आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। अनुसूचित जनजाति का दर्जा नहीं दिए जाने से नाराज आदिवासी गोवारी समाज ने अपने इष्ट देव की खाई कसम। कहा आगामी विधानसभा चुनाव में नहीं करेंगे भाजपा को वोट। वहीं इसी मांग को लेकर कमलनाथ के आश्वासन के बाद आदिवासी गोवारी समाज बड़ी संख्या में थामेंगे कांग्रेस का दामन। 2 किलो मादक पदार्थ गांजे के साथ मां बेटे हुए गिरफ्तार। हत्या के मामले में जमानत पर छूटने के बाद बेटा मां के साथ कर रहा था गांजे की तस्करी। विद्युत विभाग के अधिकारी कर्मचारियों ने किया 1 दिवसीय कार्य का बहिष्कार। विद्युत अभियंता कार्यालय में खाली पड़ी रही कुर्सियां। विभिन्न मांगों को लेकर जमकर की नारेबाजी। पीजी कॉलेज में संभाग स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। खेल प्रतिभा के आधार पर खिलाड़ियों का राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए किया जाएगा चयन। जिले भर में गणेश उत्सव पर्व को लेकर दिखाई दे रही है धूम। जगह जगह हवन पूजन के साथ भंडारे का हुआ आयोजन। श्रद्धालु भक्तों ने ग्रहण किया प्रसाद। वारासनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम पिपरिया भांडी में इसे ग्राम के युवक आशीष पिता ईश्वरलाल इल्लारे ने अपने परिवार वालों के द्वारा शराब पीने मना करने पर ब्लेड से अपने बाएं हाथ की कलाई काट ली। इस युवक का इलाज जिला अस्पताल में किया जा रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार आशीष इल्लारे मजदूरी करता है। वह शराब पीने का आदी भी है। परिवार के लोग आशीष को शराब पीने के लिए मना करते थे। इसी को लेकर आशीष और उसके परिवारों के बीच विवाद होते रहता था। 27 सितंबर को भी 11 बजे आशीष शराब पीकर घर आया था। इसी को लेकर आशीष और उसके परिवार के लोगों के बीच विवाद हो गया। इसी विवाद के चलते आशीष ने ब्लेड से अपने बाएं हाथ की कलाई काट ली। दर्द होने पर आशीष ने अपने दोस्त राहुल संडे को बताया, जिसने आशीष को मोटरसाइकिल से जिला अस्पताल बालाघाट लेकर आया और इसे जहां उसका इलाज जारी है। आज के समय में शिक्षित होना बहुत ही आवश्यक है। शिक्षा से मानव जीवन का ही विकास नहीं होता, बल्कि शिक्षा से ही व्यक्ति के समाज और उसके देश का विकास होता है। शिक्षा की इतनी महत्ता के चलते सरकार के द्वारा विभिन्न योजनाएं चलाई जाती है। इन योजनाओं के माध्यम से सरकार शिक्षा को बढ़ावा देने और छात्रों को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए अलग अलग सुविधाओं को प्रदान करती है। इसी उद्देश्य के साथ ही मध्य प्रदेश के निःशुल्क साइकिल वितरण योजना की शुरुआत की गई थी। वारासनी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत पिपरिया के एका टोला और हुड़की टोला के छात्रों को 4 वर्षों से साइकिल नहीं मिलने के कारण पालकों के द्वारा गुरुवार को विद्यार्थियों व उनके अभिभावकों में नाराजगी भी व्याप्त है। इसी मामले को लेकर ग्राम के जागरूक ग्रामीणों ने प्रशासन से 2 गाँव के छात्रों को साइकिल प्रदाय योजना से वंचित विद्यार्थियों को साइकिल प्रदाय किए जाने की मांग की। भैया अपने पिपरिया पंचायत में कुछ लोगों को भांडी केरा वालों को साइकिलें दी जा रही है। अपने हुड़की टोला इनका टोला पिपरिया पंचायत होने की वजह से वहाँ के सर लोग बोल रहे हैं कि साइकिल नहीं देते, नहीं मिलती। क्यों नहीं मिल रही साइकिल, क्या वो लग रही है? ये बोलते हैं जिस पंचायत में स्कूल है उस पंचायत वाले को साइकिल नहीं दी जाती। ऐसा है नियम में? पता नहीं सर इसके बारे में। इसके पहले तो साइकिल देते थे, 4-5 वर्ष तक साइकिल मिली है। 3-4 वर्ष हो गए साइकिल नहीं दे रहे हैं। तो शिकायत की क्या इसकी कभी? हाँ, शिकायत अभी कर रहे हैं, इसको ज्ञापन दे रहे हैं सर, कलेक्टर सर को, DO सर। तो स्कूल से मुलाकात करे थे तो क्या बोले थे उन्होंने? तो बोले प्रिंसिपल सर छुट्टी में थे, तो बोले जब आएंगे तब मुलाकात कर लेना। क्या चाहते हैं आप लोग? पात्र बच्चों को साइकिल दी जाए। बच्चों को आने जाने में असुविधा हो रही है, महसूस हो रहे हैं। सुबह से स्कूल लगती है 12-1 बजे तक के बच्चे स्कूल आते हैं, भूख से परेशान हो जाते हैं। कई बच्चे तो चक्कर आ जाते हैं कई लोगों को। कितने किलोमीटर से आते हैं बच्चे? 3 किलोमीटर। माध्यमिक शिक्षकों की वरिष्ठता सूची हेतु जिले में अभी शिक्षा विभाग के द्वारा काउंसलिंग किया जाना था, किंतु जिस प्रकार से माध्यमिक शिक्षक व आजाद शिक्षक अध्यापक संघ के द्वारा जारी की गई वरिष्ठता सूची पर सवाल उठाते हुए ज्ञापन सौंपा गया था और कहा गया था कि जिस प्रकार से वरिष्ठता सूची में कनिष्ठों को वरिष्ठ बना दिया गया और वरिष्ठों को कनिष्ठ, और इस आधार पर शिक्षा विभाग के द्वारा काउंसलिंग के लिए जारी थी, जिस पर अब शिक्षा विभाग के द्वारा संज्ञान लेते हुए होने वाली काउंसलिंग को
कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया है। आपको बता दें कि माध्यमिक शिक्षकों की वरिष्ठता को देखते हुए शिक्षा विभाग के द्वारा काउंसलिंग की प्रक्रिया की जानी थी, जिसमें वरिष्ठता सूची में जिस प्रकार से त्रुटियां देखी जा रही थी, जिसमें कुछ वरिष्ठ अधिक शिक्षकों को कनिष्ठ बना दिया गया तो वहीं कुछ कनिष्ठ शिक्षकों को वरिष्ठ दर्शा दिया गया, जिस पर कुछ माध्यमिक शिक्षक व आजाद अध्यापक संघ के द्वारा इस सूची का विरोध करते हुए जिला शिक्षा अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा गया था और मांग की गई थी कि जिस प्रकार से वरिष्ठता सूची जारी की गई है वह जिले में काउंसलिंग की जानी है उसे रोका जाए, क्योंकि जो वरिष्ठता सूची है उसे सूची में काफ़ी खामियां हैं, जिसे सबसे पहले शिक्षा विभाग ठीक करे, उसके बाद ही काउंसलिंग प्रक्रिया किया जाना है, जिसे पद्मेश 24/7 और बालाघाट एक्सप्रेस अखबार के द्वारा प्राथमिक स्तर से इस खबर को प्रकाशित भी किया गया था। इस पर शिक्षा विभाग के द्वारा त्वरित संज्ञान लेते हुए 26 और 27 सितंबर को होने वाली काउंसलिंग को स्थगित कर दिया गया, किंतु अभी न ही आगामी होने वाली काउंसलिंग के विषय में शिक्षा विभाग के द्वारा कोई आदेश जारी किए गए हैं और न ही कोई स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि जो काउंसलिंग को स्थगित किया गया है वह कब करवाई जाएगी, क्योंकि अभी कुछ दिन बाद ही चुनाव होने व जल्द ही आचार संहिता लगने की बात भी कही जा रही है। अब देखना होगा कि विभाग के द्वारा इस काउंसलिंग को या तो अभी करवाया जाता है या फिर कुछ समय के लिए रोक दिया जाता है, क्योंकि अभी काउंसलिंग होने के निर्देश शिक्षा विभाग के द्वारा नहीं दिए गए और न ही कोई स्थगित की गई तारीखों की काउंसलिंग को लेकर कोई तिथि निर्धारित की गई। वाराणसी से रामपल्ली खैलांची तुमसर मार्ग पर करीब एक 10 चक्कर ट्रक अचानक से खराब हो गया। यह ट्रक वार्ड नंबर 123 दीनदयाल चौक स्थित बड़ी नहर के पास उस समय खराब हुआ जब वह वाराणसी की तरफ से आ रहा था, जिससे यातायात पर भारी व्यवधान हुआ है। आपको बताएं कि यह मार्ग अंतर्राज्यीय मार्ग कहलाता है, जो रामपल्ली खैलांजी तुमसर होते हुए सीधे नागपुर मार्ग को जोड़ता है। 10 चक्कर ट्रक के खराब होने से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा, वहीं स्कूल बच्चों को काफी तकलीफ हुई। वाराणसी नगर में स्थित कृषि उपज मंडी के सभा कक्ष में 27 सितंबर को व्यापारियों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें व्यापारियों के द्वारा अपने कार्यों में आ रही समस्या को अधिकारी के सामने रखा। तो वहीं कृषि उपज मंडी में किसानों की धान की चोरी होना और नगर में बढ़ती चोरी पर भी अपनी आपत्ति दर्ज करवाई, जिस पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। वो व्यापारियों के द्वारा नगर में सीसीटीवी कैमरे की कवायद को आगे बढ़ाते हुए सुझाव दिया क्या कि प्रशासन एक सड़क या एक एरिया एक संगठन को दे बात कर, जिससे कि किसी के ऊपर भार न हो और कार्य भी हो जाए। यदि ऐसा होता है तो पूरा नगर सीसीटीवी कैमरे की कैद में होगा। वहीं मंडी में भी कैमरे लगाने की बात कही गई। आज कृषि उपज मंडी वाराणसी में समस्त व्यापारियों के साथ बैठक हुई और एक मीटिंग के दौरान इसका सिलसिला गया था कि यहाँ पे समस्त चौराहों में बढ़ती हुई चोरी को रोकने के लिए सीसीटीवी कैमराज लगाना जरूरी है। संबंधित व्यापारियों से बैठक हुई गई और जन भागीदारी के माध्यम से उनको कैमरे लगाए गए। कुछ हमालों ने भी मैडम कुछ समस्या बताई है। बिल्कुल, हमालों ने जो समस्या बताई है उस पर कार्रवाई की जाएगी। गणेश चतुर्थी पर्व जिला मुख्यालय सहित ग्रामीण अंचलों में धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। इसी बीच बुधवार को नगर में विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान भी किए गए, तो वहीं जगह जगह हवन पूजन, महाआरती और भंडारे का भी आयोजन किया गया। 10 दिनों तक विशेष पूजा अर्चना के बीच गुरुवार को बप्पा का विदाई का दौर शुरू हो जाएगा। विघ्न विनाशक गणपति महोत्सव पर बुधवार को जगह जगह सार्वजनिक गणेशोत्सव समिति में हवन पूजन व भंडारा का आयोजन किया गया। इसके अलावा श्रद्धालुओं के द्वारा घरों में विराजित गणेश प्रतिमाओं की पूजा अर्चना कर हवन पूजन का भी कार्यक्रम किया गया। वहीं दूसरे दिन 28 सितंबर को गणेश भगवान की प्रतिमाओं का विसर्जन धूमधाम के साथ हर्षोल्लास के साथ किया जाएगा। शिववाल गणेश उत्सव समिति शिव मंदिर बुड़ी में 79 वर्षों से गणेश चतुर्थी के अवसर पर गणेश जी की प्रतिमा की स्थापना कर 10 दिनों तक भगवान की विशेष आराधना की जाती है। शिववाल गणेश उत्सव समिति के पदाधिकारी ने बताया कि एकता का संदेश देने के लिए यह प्रतिमा स्थापित की जाती है, जिसका निर्माण आज भी किया जा रहा है। बुधवार को हवन पूजन भंडारे के साथ गुरुवार को गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन किया जाएगा। शिवपाल गणेश उत्सव समिति वार्ड नंबर 11-12 ये प्रत्येक वर्ष अनुसार इस वर्ष भी आप लोगों की सहयोग से नगरवासियों की सहयोग
बूढ़े का बूढ़ी को संभाला, उसने संभाला पूरा, आपका भतीजा ने। इसी तरह नगर के सरस्वती नगर स्थित वार्ड नंबर 30 स्थित शिव मंदिर में भी सुख शांति एकता व हिंदुत्व की एकता, आपसी भाईचारा और हिंदू संस्कृति का संदेश देने के लिए सार्वजनिक शिव मंदिर में युवाओं के द्वारा 23 वर्षों से गणेश चतुर्थी पर गणेश प्रतिमा की स्थापना कर विशेष आराधना की जाती है। 9 दिनों तक भजन कीर्तन सहित अन्य आयोजन भी यहाँ किए गए। नगर पालिका परिषद के द्वारा 1 से 33 तक के वार्डों में भगवान श्री गणेश की प्रतिमा की स्थापना की गई, जो 28 सितंबर से 29 सितंबर तक गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन का सिलसिला चलता रहेगा। इसी को लेकर नगर पालिका के द्वारा 7 जगहों में प्रतिमा विसर्जन के लिए शंकर घाट, वनगंगा नदी में कुंड, वार्ड नंबर 24 धोबी घाट, वार्ड नंबर 1 ढीमरटोला गंगा घाट, देवी तालाब, देवटोला नहर, मृत्युंजय घाट, वार्ड नंबर 33 का पीपल वृक्ष के पास गायखुरी, जहां पर गणेश की प्रतिमा का विसर्जन किया जाएगा। बालाघाट नगर में गांजे की तस्करी के चलते ग्रामीण पुलिस ने गोंदिया रोड गोंगले चौक के पास 2 किलो मादक पदार्थ गांजा के साथ मां बेटे को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार दोनों मां बेटे, जिनमें देवेंद्र पिता राजेश लीलारे 25 वर्ष और उनकी मां सतवंती पति राजेश लीलारे 45 वर्ष, वार्ड नंबर 10 राजानगर भटेरा चौकी बालाघाट निवासी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार देवेंद्र लीलारे आपराधिक प्रवृत्ति का युवक है, जिसके विरुद्ध कोतवाली में करीब आधा दर्जन अपराध दर्ज है। पिछले वर्ष देवेंद्र लीलारे ने अपने पिता के साथ अपने चाचा की हत्या कर दी थी। इस मामले में दोनों पिता पुत्र को गिरफ्तार किया गया था। 3 माह पहले ही देवेंद्र लीलारे जवान पर छूटा था और अपनी मां सतवंती के साथ उड़ीसा से बालाघाट गांजे की तस्करी कर रहा था। 26 सितंबर की शाम ग्रामीण थाना के उप निरीक्षक ने अपने स्टाफ के साथ देहात भ्रमण और गणेश उत्सव की झांकी चेक करने हेतु निकले थे। इस दौरान रात्रि 9:45 बजे उप निरीक्षक को अपने स्टाफ के साथ बालाघाट गोंदिया में ग्राम गोंगलई वे चौक पहुंचे थे, जिन्हें कुरसोड़ी तरफ से बालाघाट की ओर रोड के बाएं तरफ किनारे एक महिला और एक पुरुष पैदल आते दिखाई दिए। दोनों पुलिस की गाड़ी देखकर अचानक रोड के दूसरी तरफ भागने लगे। पुरुष के हाथ में एक थैला था। पुलिस गाड़ी को देखकर दोनों के भागने पर उनकी हरकतें संदिग्ध लगी। पुलिस की गाड़ी को देखकर भागने से घेराबंदी कर वो महिला पुरुष को रोका। थैला चेक करने पर थैले में करीब 2 किलो मादक पदार्थ गांजा था, जिसे जब्त किया गया। पूछताछ करने पर दोनों ने अपना नाम देवेंद्र पिता राजेश लीलारे 25 वर्ष और महिला ने अपना नाम सतवंती पति राजेश लीलारे 45 वर्ष, वार्ड नंबर 10 राजानगर भटेरा चौकी बालाघाट निवासी बताया। दोनों माँ बेटे को यह गांजा उड़ीसा से बालाघाट लाकर यहाँ के फुटकर विक्रेताओं को बेचते थे। इस मादक पदार्थ गांजा को अवैध रूप से रखने और आरोप में दोनों माँ बेटे को विरुद्ध धारा 8/20 धारा NDPS एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। दोनों को गिरफ्तार करके 27 सितंबर को बालाघाट की विद्यमान अदालत में पेश कर दिया गया। वहां से देवेंद्र लीलारे को पूछताछ हेतु 2 दिनों की पुलिस रिमांड पर लिया गया है। वहीं विद्यमान अदालत ने सतवंती लीलारे को न्यायिक अभिरक्षा में जिला जेल भेजवा दिया गया। आगामी चुनाव को देखते हुए जिले में सभी संगठनों के द्वारा अपने अपने समाज की मांगों को मनवाने के लिए धरना प्रदर्शन आंदोलन कर रहे हैं, तो कोई वर्तमान सरकार को अपने बहुमत के हिसाब से अपनी मांगों को मनवाने का प्रयास कर रहा है, तो वहीं कुछ संगठनों के द्वारा जिले में बड़े आंदोलन कर शासन तक अपनी बात रखने का प्रयास किया जा रहा है। और यदि उनकी मांग पूरी नहीं हो रही है तो वह भाजपा सरकार को मतदान नहीं करने व आगामी चुनाव में भाजपा को हराने की बात तक कह रहे हैं। ऐसा ही एक ताज़ा मामला आदिवासी गोवारी समाज के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें आदिवासी गोवारी समाज के द्वारा जिला स्तर पर एक बैठक कर यहां निर्णय लिया गया कि यदि सरकार के द्वारा उनकी लंबित मांगों पर ध्यान न देकर उनकी मांगें पूरी नहीं की तो आगामी चुनाव में वे अपने इष्ट देव की कसम खाकर भाजपा को वोट नहीं करेंगे। वह आगामी आने वाले 2 अक्टूबर को कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से मिलकर अपनी कांग्रेस का समर्थन कर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने की भी उन्होंने बात कही।
आपको बता दें कि जिस प्रकार से अब विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे ही कुछ सामाजिक संगठन व शासकीय अशासकीय संघों के द्वारा शासन को मांग मनवाने के लिए अपने अपने स्तर पर सरकार पर दबाव बनाने का कार्य किया जा रहा है। इसी को लेकर आदिवासी गौरी समाज के द्वारा अभी कुछ दिन पूर्व ही शहर में एक आक्रोश रैली निकालकर कलेक्टर का घेराव किया गया था और सरकार से यह मांग की गई थी कि उन्हें आदिवासी गौरी समाज को अनुसूचित जनजाति के प्रमाण पत्र दिए जाए। जबकि देखा जा रहा है कि आदिवासी गौरी समाज अनुसूचित जनजाति के प्रमाण पत्र के लिए वर्षों से अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहा है, किंतु सरकार के द्वारा उन्हें आज तक उनकी मांगों को लेकर किसी प्रकार का न कोई आश्वासन दिया गया और न ही किसी प्रकार का कोई प्रमाण पत्र जारी किया गया, जिसको लेकर 27 सितंबर को जिला मुख्यालय में आदिवासी गौरी समाज के द्वारा अपने सभी संगठनों व ब्लॉक स्तर के पदाधिकारियों के साथ एक बैठक लेकर निर्णय लिया गया कि अब सरकार को वो वोट नहीं करेंगे। वह आने वाले विधानसभा चुनाव में वह चुनाव का रुख बदलते हुए जो उन्हें उनकी मांगों को लेकर समर्थन देगा उसे ही वह सरकार बनाने में सहयोग करेंगे। इस हेतु वे आगामी 2 अक्टूबर को एक काफिला लेकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के पास पहुंचेंगे। वहां उनसे अपनी लड़ाई व लंबित मांगों को लेकर वे अपनी बात रखेंगे। यदि कमलनाथ के द्वारा उन्हें सार्थक आश्वासन दिया जाता है कि वह सरकार बनने के बाद उनकी लंबित मांगों को पूरा करेंगे, तो वह अपने इष्ट देव किलिया मुखिया की कसम खाकर कांग्रेस का दामन थामेंगे व कांग्रेस को ही विधानसभा चुनाव में मतदान कर कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। यह रणनीति एक बैठक का जिला मुख्यालय में बनाई गई है, जिसमें यदि जिले के भाजपा नेता व सरकार के द्वारा 2 अक्टूबर तक कोई आश्वासन नहीं मिलता है तो वह भाजपा को सरकार बनाने में अपना समर्थन नहीं देंगे। जिले के डोरा पुलिस चौकी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम कुरुवाई में से ग्राम के एक व्यक्ति लखन सिंह पिता चमरूलाल सरोते 45 वर्ष की कुएं से उनकी शव बरामद किया गया और यह व्यक्ति पिछले 3 दिन से अपने घर से लापता था। इस व्यक्ति के कुएं में गिरने से मौत हुई या फिर अन्य वजह से यह अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। आगे मर्ग जांच की जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार लखन सिंह अपने परिवार के साथ खेती किसानी के अलावा मजदूरी करता था और वह शराब पीने का आदी था। 23 सितंबर को 3:30 बजे लखन सिंह अपने घर से गाँव से भी गायब हो गया था, जिसकी परिवार वालों के द्वारा तलाश की गई किंतु वह नहीं मिला। 26 सितंबर को सुबह जब लखन सिंह की पत्नी बिरजबाई घर से कुछ दूर पर स्थित कुएं में पानी लेने गई, तब कुएं में अपने पति लखन सिंह का शव उन्होंने वहां देखा। इसकी रिपोर्ट उसके भाई अतर सिंह ने पुलिस चौकी डोरा में की, जहां से पुलिस स्टाफ ने मौके पर पहुंचकर मृतक लखन सिंह का शव कुएं से बाहर निकाला और उसके पश्चात पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया। इस व्यक्ति की कुएं में गिरने से मौत हुई या फिर अन्य वजह से यह अभी स्पष्ट नहीं हो पाया, किंतु लखन सिंह के शराब के नशे में कुएं में गिरने से मौत होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। आगे मर्ग जांच की जा रही है। विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश भू भास्कर यादव की बैहर की अदालत ने दहेज हत्या के मामले में मृतिका राधिका के पति कुबेर उर्फ जीतू पिता महेश साहू 26 वर्ष व दादी सास मीलाबाई पति अनुज साहू 67 वर्ष ग्राम कनिया थाना बिरसा निवासी को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास और 30,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। यह घटना फरवरी 2018 में ग्राम कन्या में हुई थी। इस प्रकरण के चलते राधिका की सास ज्ञानबाई पति महेश साहू की मृत्यु भी हो चुकी है। अभियोजन के अनुसार राधिका का विवाह 5 अप्रैल 2017 को कुबेर साहू के साथ हुआ था। 11 फरवरी 2018 को सुबह ग्राम कन्या में कबीलू मरार के कुएं में राधिका का शव देखा गया था, जिसकी सूचना उसने पुलिस चौकी सालटेकरी में की थी। सालटेकरी पुलिस ने राधिका के शव बरामद कर पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया था। नवविवाहिता राधिका की मृत्यु विवाह के 7 माह के भीतर ही हुई थी, जिसकी मर्ग जांच अनुविभागीय अधिकारी बैयर के द्वारा की गई थी। जांच में तथ्य सामने आए कि 5 अप्रैल 2017 को राधिका का विवाह कुबेर साहू के साथ हुआ था। विवाह में उसके माता पिता ने अपने सामर्थ्य के आधार पर दान दहेज दिया था। विवाह के पश्चात बीच में जब भी राधिका अपने मायके जाती थी तब यह बताती रहती थी कि दहेज कम मिलने की बात को लेकर उसके पति कुबेर साहू, सास ज्ञानबाई और दादी सास मीलाबाई उसे प्रताड़ित करते रहते। छोटी छोटी बातें पर मारपीट और परेशान करते रहते। स्वयं आरोपी कुबेर साहू ने भी अपने ससुर प्रेमलाल से मोटरसाइकिल की भी मांग की थी। जांच में यह पाया कि विवाह के 9 माह के भीतर ही राधिका की मृत्यु कुएं में डूबने से हुई। उसके शरीर में मृत्यु के पूर्व पहुंचाई गई चोट के निशान भी पाए गए। मर्ग जांच के उपरांत इस मामले में बिरसा पुलिस थाने में अपराध क्रमांक 22/18 में इन आरोपी के विरुद्ध धारा 498A 304 भारतीय दंड संविधान के तहत अपराध दर्ज किया गया और विवेचना के दौरान इस अपराध में तीनों आरोपी को गिरफ्तार किया गया था और विवेचना के उपरांत अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया था। विचारण के दौरान सह-अभियुक्त ज्ञानबाई की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद यहां प्रकरण आरोपी कुबेर साहू और उसकी दादी मीलाबाई साहू के विरुद्ध चला।
विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश भूभास्कर यादव के बेयर की अदालत में चले इस मामले में अभियोजन पक्ष आरोपी कुबेर शाह और उसकी दादी मीलाबाई साहू के विरुद्ध आरोपित अपराध सिद्ध करने में सफल रहा, जिसके परिणाम स्वरूप विद्वान अदालत ने मामले की समस्त परिस्थिति को देखते हुए आरोपी कुबेर शाह और उसकी दादी मीलाबाई साहू को धारा 304 के तहत अपराध में 10 वर्ष के कठोर कारावास, 20,000 रुपये का अर्थदंड, धारा 498A के तहत अपराध में 2 वर्ष का कठोर कारावास और 5,000 रुपये का अर्थदंड, धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत अपराध में 1 वर्ष का कठोर कारावास व 5,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। पारासरी नगर के वार्ड नंबर 15 में सिविल लाइन गणेश उत्सव समिति के तत्वाधान में 26 सितंबर को विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। भंडारे में नगर के समस्त श्रद्धालु भक्तों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस भंडारे की विशेषता थी कि समस्त भक्तगणों को बैठल कर भोजन कराया गया। वहीं भंडारे के पूर्व आरती में दशहरा पर्व पर हनुमान भगवान का मुकुट व चोला धारण करने वाले सुमित महाराज ने भी भगवान श्री गणेश के दरबार में विशेष पूजा अर्चना की। आपको बता दें कि सिविल लाइन स्थित सार्वजनिक समिति का यहाँ 50वां वर्ष है, जिनके द्वारा लगातार भगवान श्री गणेश की स्थापना की जा रही है। समिति के द्वारा विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें नगर ही नहीं अपितु क्षेत्रवासी भी बड़ी संख्या में पहुंचकर धर्म लाभ अर्जित कर रहे हैं। नानापरिद्रव्याणि समर्पयामि। संश्रयान भवति जायमानं गम्भीरा सुगन्धि